नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। केंद्र सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती हुई समस्या को काफी गंभीरता के साथ ले रही है। आपको बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण बढ़ता प्रदूषण है और भारत की सुंदरता एवं पर्यावरण को संरक्षित रखने में हिमालय का बड़ा योगदान है। हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश, जो कि एक बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल डलहौजी के एसडीएम जगन ठाकुर से प्रदूषण नियंत्रण को लेकर खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमित सिंह ने। आइए सुनते हैं। के जो एसडीएम हैं मिस्टर जगन ठाकुर, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सरकार का और प्रशासन का क्या एक्टिव रोल है या पोल्यूशन को कंट्रोल करने में या खत्म करने में। हिमाचल में एक दशक पहले ही प्लास्टिक को बैन कर दिया गया था और उसके साथ साथ अब पूरे देश में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया है और उसको भी हम जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार बड़े इफेक्टिव वे में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के साथ, नगर पालिका के अधिकारियों के साथ हम इसके ऊपर जो है वो पूरा चेक लगा के रखे हुए हैं। जो नदियों में जो माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है या पॉलिथीन जाती है या ये जाती है, तो उसको लेके क्या कोई सरकार, आप एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की कोई ड्राइव चलाती है? देखिए, अगर मैं डलहौजी उपमंडल की बात करूं तो हमारे उपमंडल में रावी नदी जो है वो बिल्कुल इसके आउटर स्कर्ट से होके जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी चंबा जो शहर है उसके बिल्कुल बगल से जो है वो रावी नदी जाती है और उसके लिए जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट है वो करिया में स्थापित किया गया है और उसके ऊपर जो है बड़े बेहतरी से कार्य हो रहा है। और अगर मैं डलहौजी की बात करूं तो हमारा भी एक वार्ड कथलग है जहाँ पे हम सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लांट है वो हमारा उसमें कुछ मशीनरी जो है, जैसे एक प्रेस है, ट्रॉमल है, वो वहाँ पे उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं और साथ में जो भी मशीनरी आनी है वो राज्य सरकार द्वारा जो है हमें मुहैया करवाई जा रही है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले हमारे पास जो डस्टबिन्स थे उनको हमने हटाया है, क्योंकि उसमें दो इश्यूज थे। एक तो वो उसकी अगर समय पे अगर हम उसको कलेक्ट नहीं करते हैं तो पूरा शहर गंदा होता था और साथ में यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का कॉन्फ्लिक्ट हमारा जो है वो बढ़ गया था। जो बियर है वो उसके अटैक्स बढ़ गए थे। देखिए, अगर मैं बात करूं बिजली की तो हिमाचल अपने आप में ही पावर स्टेट है, तो ऊर्जा हमारे पास उपलब्ध रहती है 24 घंटे। कुछ आपदाओं के कारण अगर कुछ उसमें कोई डिस्टर्बेंस होती है तो हमारा जो बिजली विभाग है वो बड़ी मुस्तैदी से उस पर कार्य करता है। और साथ में जो हमारा पानी की व्यवस्था है उसके ऊपर भी 66 करोड़ की एक नई स्कीम जो है वो जल शक्ति विभाग ने हाल ही में, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने उसका शिलान्यास किया। देखिए, हमारा जो टूरिज्म का एक मोटो है वो है हिमाचल फॉर ऑल रीजन्स फॉर ऑल सीजन्स। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे अगर विंटर है तो विंटर में भी टूरिस्ट आए, अगर हमारे पास समर है तो समर में भी टूरिस्ट आए। तो हमारी ऐसा एक इस तरह का प्रयास जो है वो राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि और आपको सरकार से या आपको और लोकल यूनिट से क्या लगता है कि सपोर्ट मिलना चाहिए कि और ये अच्छा हो सके? देखिए, अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करूं तो हर टूरिस्ट सीजन में हमारे पास 50 की जो नफरी है वो जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुहैया करवा दी जाती है, ताकि हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है या जो बाहर से हमारा पर्यटक आता है, अगर को किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था में अगर कोई खामी या दिक्कत आती है तो उसको वो अपने तरीके से उसको निपटते हैं। और अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य व्यवस्था में जो सिविल हॉस्पिटल डलहौजी है, ये करीब 150 वर्षों से ऊपर इस हॉस्पिटल को स्थापित हुए हैं और पिछले 3-4 वर्षों से जो है ये हॉस्पिटल जो है कायाकल्प का जो एक स्टेट का बहुत बड़ा अवार्ड होता है उसको लगातार ले रहे हैं। तो मैं बधाई देता हूँ यहाँ के जो एसएमओ डॉक्टर विपिन ठाकुर हैं, वो बहुत बेहतरी से कार्य कर रहे हैं और कोविड में भी विशेषकर ये डीसीएचसी डिक्लेयर था तो उसमें भी बहुत अच्छा कार्य। जगन ठाकुर जी, आपको सुदर्शन न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर यूपी के मथुरा से, जहां पर थाना कोसीकला के शाहपुर गांव बिहारी जी महाराज मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान में बदलकर मजार बनाने का मामला सामने आया और सेवा ट्रस्ट की भूमि के दस्तावेजों में हेरा फेरी कर मंदिर की जमीन पर मजार बनाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें 23 लोगों को नामजद किया गया और आरोपियों में तत्कालीन तहसीलदार, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं ग्राम प्रधान सहित सपा नेता भी शामिल हैं।
आरोप है कि गांव शाहपुर में 18 वर्ष पहले ग्राम प्रधान और सपा नेता ने लेखपाल के साथ मिलकर श्री बिहारी जी महाराज सेवा ट्रस्ट की भूमि पर स्थित मंदिर पर कब्जा कर जमीन के कागजातों में हेराफेरी करते हुए कब्रिस्तान में भूमि में दर्शा दिया था और मंदिर परिसर में तमाम मुस्लिमों ने मंदिर के सिंहासन को तोड़कर उसमें मजार में तब्दील कर दिया। दरअसल पूरे प्रकरण को लेकर हिंदू संगठनों में अब आक्रोश बना हुआ था। अब संत समागम मुख्य आरोपी भोला पठान की गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रहे हैं और साधु संतों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर शिकायत करेंगे। आज अब ये मामला मान के चलते बहुत ज्यादा तो उम्मीद है कि देखिए, ये बांके बिहारी जी की भूमि अति प्राचीन भूमि है और बांके बिहारी जी का पूरा ये क्षेत्र जहाँ आज यहाँ गर्भगृह है वो जाना जाता था। हम लोगों ने जब धर्म रक्षा संघ के नेतृत्व में सब संत समाज ने उस भूमि का निरीक्षण किया था तो जो गर्भगृह के ऊपर तत्काल में उसे अगली जो प्रशासन जो सरकार थी, जो योगी सरकार से पहले जो सपा सरकार थी, उसमें उन्हें साठ-गांठ करके वहाँ मजार का रूप दे दिया गया प्रशासन के सामने। सबसे पहले तो मैं महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल के माध्यम से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये जो शाहपुर का मामला है ये बहुत ही समझ लीजिए कि हिंदुओं के लिए ऐसा औरंगजेब वाला कार्य किया गया है कि जो बहुत ही असहनीय है। वहाँ पर जो भोला खान करके है जिसको औरंगजेब का नाम दिया जा रहा है, इसकी तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए। प्रदेश सरकार जहां एक तरफ महिला सुरक्षा के दावे करते नहीं थकती, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ये मामला कानपुर के गौरे गांव का है, जहां गांव के कुछ दबंगों द्वारा एक दिव्यांग महिला से मुकदमा वापस लेने का मामला सामने आया और पीड़ित महिला का पुलिस पर आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस आरोपी जो दबंग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और गांव के दबंग उसको ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल गांव के दबंगों ने किसी बात को लेकर एक राय होकर दिव्यांग महिला और उसके परिजनों पर हमला कर दिया था, जिसमें दिव्यांग महिला गीता के पति और सास मालती और देवर को गंभीर चोट आई थी, जिसके शिकायत पत्र पुलिस को देने के बाद दबंगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मुकदमा पंजीकृत हुए 1 माह से ज्यादा समय बीत चुका है और पीड़िता का आरोप है कि आरोपी दबंग खुलेआम घूम रहे हैं और मुकदमा वापसी का यह आए दिन दबाव लगातार बनाया जा रहा है। उसके पति की हालत गंभीर है, जिसका इलाज वो जमीन को गिरवी रखकर करवा रही है और जिसके लिए वो कई बार फोन पर अपनी पीड़ा को जिले में बैठे उच्च अधिकारियों को भी सुना चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान अब तक नहीं निकला। कल 8 जुलाई को एक प्रार्थना पत्र आपके द्वारा दिखाया गया है जिसमें उनका मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था पहले ही सुसंगत धाराओं में। मेडिकल के आधार पर जो एक धारा और बढ़ी है उसमें जो विधिक कार्रवाई बनती है तत्काल विधिक कार्रवाई की जाएगी। कल चूँकि शुक्रवार का दिन था, नमाज का समय था, इसलिए हम लोग क्षेत्र में भ्रमणशील थे। उनका प्रार्थना पत्र आपके द्वारा दिखाया गया है, उसमें अभी बात भी की गई है। जो उसमें मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा बढ़ गई है, जल्द से जल्द उसमें आरोप पर प्रेषित किया जाएगा। खबर यूपी के बिजनौर से, जहां पर पुलिस ने रविवार को 2 चोरी का खुलासा किया है। इसके साथ ही 2 शातिरों को गिरफ्तार भी किया। इन आरोपियों के पास से लाखों रुपए जेवरात, 32,000 की नकदी और 2 अवैध तमंचे जो कि बरामद किए। पकड़े गए चोर बेहद शातिर किस्म के हैं, जो शहद बेचने के बहाने घरों की रेकी करते थे। चोरी की घटना को अंजाम उसी दौरान दिया करते थे। दरअसल पूरा मामला मंडावर थाना क्षेत्र के चंदक रोड का है, जहां 6 जुलाई को हुई चोरी की घटना का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया और मंडावर थाना अध्यक्ष संजय पांचाल की सूझबूझ से मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सुशील और खेवेंद्र 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। देखिए, विगत जुलाई माह में 6-7 तारीख की रात में ग्राम दौलतपुर थाना मंडावर के 2 घरों में चोरी की वारदात हुई, जिसके खुलासे के लिए थाना मंडावर पुलिस स्वाट सर्विलांस वालों को सबको लगाया गया था। में नाईवाला तिराहे के पास से चेकिंग के दौरान 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिनके पास से अवैध तमंचा मिला। पूछताछ करने पर उन्होंने इन दोनों घरों में चोरी करना स्वीकार किया। इनके खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर तितावी पुलिस और
एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 वाहन चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्य मुकीम और अरशद को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5 लग्जरी कारें बरामद हुई और जिनकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए है। ये गिरोह दिल्ली के आसपास के जिले से लग्जरी कारें चोरी करके फर्जी नंबर प्लेट नंबर जो कि प्लेट होती थी उनको बदल देते थे और उस बाइक को बेच दिया करते थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने प्रेस वार्ता की और बताया ये एक शातिर अंतर्राज्यीय गैंग है जो गाड़ियों का शीशा तोड़कर ड्रिल और चुंबक की मदद से लॉक खोला करते थे। इस घटना को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और साथ ही इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। जनपद मुजफ्फरनगर इतावी पुलिस एसओजी टीम एवं सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई में सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 शातिर अभियुक्त मुकीम और अरशद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही से 5 लग्जरी 4 पहिया गाड़ियां, जिसमें एक फॉर्च्यूनर, एक ब्रेजा, एक स्विफ्ट, एक सेंट्रो और एक बलिनो गाड़ी इन्होंने जो चुराया था उनसे बरामद किया गया है। इनमें 4 लग्जरी गाड़ियां दिल्ली के अलग अलग थाना क्षेत्रों से चुराई गई थी और एक गाड़ी हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली क्षेत्र से चुराई गई। अब खबर यूपी के मथुरा से, जहां पर गोवर्धन में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल 5 दिवसीय मुड़िया पूर्णिमा मेला शुरू होते ही जैसे ही जनसैलाब यहां पर उमड़ा तो अपराधी सक्रिय हो गए और आरोपियों ने मेले से 54 मोबाइल फोन चुराए हैं। वहीं एसएसपी ने अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए जाल बिछाया और संयुक्त टीम ने गैंग के 7 शातिर चोरों को दबोच लिया। चोरी किए 8 लाख रुपए कीमत के 54 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। गौरतलब है कि मेले में कई करोड़ श्रद्धालु दर्शन परिक्रमा के लिए यहां पर आते हैं। वहीं चोर उचक के जेब कतरों का गिरोह भी गोवर्धन में आ जाता है। नए कप्तान की कार्यशैली से पुलिस विभाग में भारी जोश बना हुआ है। मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा का मेला चल रहा है, जो कि उत्तर भारत का एक बहुत ही बड़ा मेला होता है। करोड़ों की संख्या में यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार की टीमें लगाई गई हैं, जिसमें हमारे द्वारा जो थाना गोवर्धन की टीम है और एसओजी की जो टीम है, इनके द्वारा ज्वाइंट रूप से कार्य करते हुए बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया गया। इसमें 7 लोग गिरफ्तार किए गए। ये अपराधी जो है वो मैनपुरी जनपद के हैं। इन पर पूर्व में भी कई मुकदमे हैं और चोरी के मुकदमे हैं और इनसे 54 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं जो विभिन्न यात्री श्रद्धालुओं को बिलोंग करते हैं। और इनका जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है वो यही है कि जैसे यात्री भीड़ भाड़ में उनकी जेब से चुरा लेते हैं या कोई अपनी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। उत्तर प्रदेश में जहां योगी का बुलडोजर माफियाओं द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्ति और सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जों पर चल रहा है, तो वहीं बुलडोजर से शराब माफियाओं से पुलिस द्वारा जब्त की गई अवैध शराब पर भी बुलडोजर चला है। एटा में विभिन्न मुकदमों में शराब की तस्करी करने वाले माफियाओं से पुलिस द्वारा समय समय पर बहुत बड़ी मात्रा में अवैध शराब जो कि बरामद की जाती रही है। इस शराब का कहीं कोई दुरुपयोग ना हो, सभी संभावनाओं से बचते हुए न्यायालय के आदेश पर शराब पर बुलडोजर चलवाया गया और लगभग 1.25 करोड़ की शराब बुलडोजर से बड़ा गड्ढा करवाकर गाड़ दी गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।